हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई ऑनलाइन क्लास में। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सब स्वस्थ होंगे, सभी अपनी अच्छे तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले जो मैं न्यूमेरिकल्स की जो सीरीज़ है वो हमने इससे पहले 3 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं। जिसने भी वो जाकर नहीं देखे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर आप वहाँ से उनको अच्छी तरह देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है, चुंबकत्व वाला, ठीक है, यानी गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व जो यहाँ पर ये होता है, जिसमें बायो सेवर्ट का नियम, उसके आधार पर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हम करने वाले, ठीक है। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन आपको अच्छी तरह कवर करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर इसने क्या दिया, आपको दिख रहा हो क्वेश्चन। इसने यहाँ पर बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है 0.1 न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी का मान आपको दिया है, चुंबकीय क्षेत्र दिया है, बी का मान यहाँ पर कितना है, 0.1 न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर, न्यूटन प्रति एम्पेयर इंटू मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा है, ठीक है। तो लंबवत के लिए थीटा यहाँ पर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। 10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तो जो वेग है यहाँ पर, वेग कितना है, 10⁵ मीटर पर सेकंड, 10⁵ मीटर पर सेकंड इसकी चाल से चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल यानी एफ का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आता है इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल, इलेक्ट्रॉन पर लोरेंज बल। तो लोरेंज बल का फॉर्मूला कितना होता है, F बराबर क्यों वी साइन थीटा। ये तो होता है ना आवेश। यहाँ पर जो भी आप लेंगे, अभी यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो आप इलेक्ट्रॉन लेंगे तो यहाँ पर कितना जगह F बराबर, देखो क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹। वी का मान आपके पास कितना है, 10⁵, ठीक है। बी का मान आपके पास कितना है, 0.1, और ये कितना आपके पास साइन 90, साइन 90 का मान कितना 1, तो ये कितना मिलेगा आपके पास 1.6 × 10⁻⁻⁹, और ये कितना आपके पास 0.1 और 10⁵, ठीक है भाई। तो सोल्व कर लेंगे तो 1.6 10⁻⁻⁹ और 10⁻+5 कितने मिलेंगे आपके पास, 10⁻⁻14, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास ये भी है, तो ये आप सिंपल यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, ये आपके पास ये 10⁻⁻1 ऐसे लिख लो। तो 10⁻⁻14 10⁻⁻1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1.6 × 10⁻⁻15, ठीक है। तो ये इतना न्यूटन होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बात समझ आ गई, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो बच्चों, इसने बोला कि एक सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास सीधा तार है, इसके अंदर 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर ये दिया है आपको आई का मान, किसका मान दिया है, आई का मान, यानी आई इसके अंदर 10 एम्पीयर है। एमपी का मीनिंग एम्पीयर, जो उसका मात्रक है, ठीक है। तो आई का मान यहाँ पर 10 एम्पीयर है। इसने बोला कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी इससे दूरी पर, तो आर मान लो कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इधर मान लो तो आर कितनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में यानी सेंटीमीटर को मीटर में कितना होता है, 10⁻⁻, ठीक है, -2। तो यहाँ पर बिंदु पी मान लो कि यहाँ आर दूरी पर एक 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी, तो आप यहाँ पर कैसे इसको ज्ञात करेंगे, बड़े ध्यान से आपको देखना, ठीक है। आता है इस बिंदु पर, आता है सॉल्यूशन में लेंगे, आता है बिंदु पी पर, जो बिंदु पी मैंने माना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर आपके पास कोई सीधा तार है तो सीधे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, बी बराबर कितना होता है, μ0/4π और कितना I/r, सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो μ0/4π का मान भी आपने पढ़ा होगा। तो बी μ0/4π का मान कितना होता है कितना होता है 10⁻⁻7। आई का मान आपके पास कितना है, 10 एम्पियर है। और ये आर का मान कितना आपके पास, 10 × 10⁻⁻, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, तो b बराबर कितना मिलेगा, 10⁻⁷। ये ऊपर जाने के बाद प्लस, यानी b बराबर कितना मिलेगा,
10 की पावर -5, ठीक है। कितना मिलेगा 10 की पावर -5, ठीक है। मात्रक इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर टेस्ला लिख दो आप, इसमें कुछ और मात्रक इसका लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, ऐसे आपको करना है तो जल्दी आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से आपको देखना है। इसने बोला कि एक सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर ए का मान है सबसे पहले, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल है तो ए का मान दिया होगा, तो कितना है पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना जाएगा 10 की पावर माइनस स्क्वायर है यहाँ पर, देखो ये सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, लेकिन स्क्वायर है तो -4 आ जाएगा, ठीक है, इतने मीटर स्क्वायर। आगे बोला है कि धारा लूप में 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई का मान कितना यहाँ पर 2 एम्पियर, आई का मान कितना 2 एम्पियर है। तो आपको बताना है कि तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, m होता है। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अतः उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, अतः उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर कितना होता है आई ए। तो सोल्व कर लेंगे, आई का मान आपके पास 2 एम्पियर, ए का मान आपके पास कितना है 1 × 10 की पावर -4, तो m बराबर कितना मिलेगा आपके पास 2 × 10 की पावर -4 2 × 10 की पावर -4 ये मिल जाएगा आपके पास 2 × 10 की पावर -4, ठीक है। कितना जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। बात समझ आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने यहाँ पर क्या बोला, किसने बोला कि 99 ओम प्रतिरोध के चल कुंडली धारा मापे में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध आपको बताना है। तो आवश्यक शंट का वहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा वो आपको बताना है। सबसे पहले बोला कि 99 ओम प्रतिरोध, तो प्रतिरोध यहाँ पर 99 ओम के एक प्रतिरोध दिया है जो धारा मापी, यानी यहाँ पर जो आपको दिया है वो जी का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो जी का मान यहाँ पर कितना है 99 ओम, ठीक है। आगे से यहाँ पर बोला कि कुंडली धारा मापे में मुख्य धारा 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो उसमें कितनी धारा भेज रहा हो 10%, यानी यहाँ पर की जो आई जी है आपके पास 10% है, 10% है, लेकिन 10% किसका भेज रहा मुख्य धारा का। तो जो यहाँ पर मुख्य धारा होगी, बड़े ध्यान से आपको देखना है कि जो मुख्य धारा होगी, जो मेन करंट होगी, जो मुख्य धारा होगी वो आई है मेरे पास, आई मान लो कि 100% है। तो यहाँ पर ये 100% पूरी की पूरी, नहीं आई बराबर 100 है और आई जी का मान 10 है, यानी 10% भेज रहा है उसमें। तो समझ आ गया ना कैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये जो मुख्य धारा ये आई यहाँ पर 100 है और जिसके अंदर वो भेज रहा है वो कितनी भेज रहा है 10%, यानी 10 कितना हो यहाँ पर वो कि 10 है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 100 ऑलरेडी पहले ले चुका हूँ वैसे, ठीक है। इसके अंदर क्या पूछ रहा है बच्चों कि आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान आपको बताना, क्या बताना, आवश्यक शंट के प्रतिरोध का मान। तो आवश्यक शंट का प्रतिरोध का मान कितना होता है एस होता है, नहीं आपको एस का मान यहाँ पर बताना है, ठीक है। आता है देखो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा कि सिंपल एस बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी और मल्टीप्लाई जी, ठीक है। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, देखो एस बराबर आई जी का मान आपके पास कितना है 10 है, आई का मान आपके पास कितना है 100 है, आई जी का मान 10 है और जी का मान कितना है 99 है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो एस बराबर कितना मिलेगा आपके पास, ये 10 मिल जाएगा। इससे कर लेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ये 90 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 90 और ये आपके पास कितना 99, ठीक है। ये कितना आपके पास 99। तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो सोल्व करने के बाद यहाँ पर आपके पास कितना मिलेगा देखो, तो आप इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें कर लेंगे तो कितना 990 और ये आपके पास 99, ठीक है। इससे कैंसिल कर लो तो कितना मिलेगा आपके पास, ये पूरा 11 मिल जाएगा, ठीक है। पूरा कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 11 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा यहाँ पर, ये इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। समझ आ रही बात, ऐसे आपको करना है तो जल्दी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसने बोला कि 2 सीधे लंबे तार है, ठीक है। तो मान लो कि 2 सीधे लंबे तार है आपके पास इस टाइप से, 2 सीधे लंबे तार जिन्हें प्रत्येक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है, मान लो कि इसके अंदर धारा I1 है, इसके अंदर धारा I2 है, दोनों 5 एम्पीयर, यानी I1 I2 कितना है 5 एम्पीयर है, कितना है 5 एम्पीयर है, दोनों धारा सेम है, ठीक है। एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, दोनों समांतर की जो दूरी है वो कितनी रखी है भाई 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना मिलेगा, ये
सेंटीमीटर में कितने होते हैं -2, कितने मीटर पता है ना सभी को, ठीक है। तो तारों के 10 सेंटीमीटर, तारों के 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, तो जो एल का मान यहाँ पर दिया वो 10 सेंटीमीटर है, एल का मान यहाँ पर कितना 10 सेंटीमीटर, तो फिर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एल बराबर कितना 10 सेंटीमीटर में कितने होते हैं -2 पता है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा कि तारों की 10 सेंटीमीटर तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है कि तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल आपको बताना। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि अगर 2 तार मेरे पास है, दोनों तारों के बीच जो बल लगता है प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कि F/L बराबर μ0/2 पाई कितना I1 I2/R, I1 I2/R ये होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू आप इनकी लिखेंगे। अब ये आपको यहाँ पर लगने प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? फोर्स ज्ञात करना है। तो फोर्स के लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? F ज्ञात करना, तो आप L को इधर लेके चल जाएंगे तो कितना मिलेगा? F इक्वल्स टू कितना μ0/2 पाई, तो एज इट इज रखो आप अभी μ0/2 पाई कितना I1 I2 कितना R और इधर कितना L, ठीक है। वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकल आएगा। देखो μ0/4 पाई का मान कितना होता है? μ0/2 पाई, ठीक है, सॉरी μ0/2 पाई का जो मान होता है यहाँ पर ये कितना निकलेगा आपके पास? निकलेगा 2 पाई गुणा 10⁻⁻7, 2 पाई गुणा 10⁻⁻7, ठीक है। सभी को पता है ये μ0 का मान तो पाई नहीं आनेगा इसमें, ठीक है, पाई नहीं आनेगा इसमें, ये ऐसे आ जाएगा 2 गुणा 10⁻⁻7। I1 I2 दोनों सेम है, 5 एम्पेयर 5 एम्पेयर, तो 5 × 5। आर का मान कितना है? आर का मान आपके पास ये है 2.5 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है। एल का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 गुणा 10⁻⁻2, ठीक है, 10 गुणा 10⁻⁻2। समझ आ रही है ना? देखो अब आप इसको सोल्व कर लेंगे बच्चों। सोल्व आप यहाँ पर कैसे कर लेंगे? देखो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? देखो F बराबर ये 2 गुणा 10⁻⁻, देखो 10⁻⁻7 10⁻⁻2 कितना हो जाएगा? 10⁻�9, ठीक है। ये यहाँ पर 10 है और ये 5 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये आपके पास कितना है? 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये यहाँ पर कितना आपके पास 2.5 और ये कितना आपके पास -2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, इसको सिंपल बड़ी इजीली आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसको मैं पॉइंट को इधर लेके जाऊँगा, अगर मैं इसको पॉइंट को इधर लेके जाऊँ तो -3 हो जाएगा, ठीक है। और 25 से 25 कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई 10 में कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ऊपर लेके जाएंगे -9 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो बराबर कितना मिलेगा यहाँ पर? 20 गुणा 10⁻⁻6, ये 0 है, इसमें पॉइंट कम कर लेगा तो 2 गुणा कितना मिलेगा? 10⁻⁻5, ठीक है। इतना न्यूटन, यानी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा? 2 गुणा 10⁻⁻5 होगा, ठीक है। बात समझ आ गई? ऐसे आपको ये करना, नोट कर लीजिए जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? देखो ध्यान से। इसने बोला कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी होगा, तो ई का मान यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी पहले, ठीक है। आगे इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन है कि 5 गुणा 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या r है, तो कितना यहाँ पर ये 5 गुणा 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। तो v का मान यहाँ पर कितना? 2 गुणा 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या है वो चल रहा है, ठीक है। तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो वही सिंपल कि चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण एक ही बात है, नहीं आपको यहाँ पर m ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको? यहाँ से m ज्ञात करना है। तो m ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको अलग से बात पता होना चाहिए कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण बोल लो, आप ये चुंबकीय आघूर्ण बोल लो, तो चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला m बराबर कितना होता है? ये होता है। तो आपको m बराबर I ये तो है, लेकिन आपको यहाँ से I और A ज्ञात करना किसी भी तरह है, वो आपको देखना है कैसे कैसे ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो I और A ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैं इस टाइप से इसको यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले I ज्ञात करता हूँ, अतः धारा। तो धारा का एक फॉर्मूला आपने यहाँ पर इस टाइप से फॉर्मूला पढ़ा होगा कि EV/2πr कितना? EV/ कितना? 2πr। ये सभी ने पढ़ा है, ये सभी ने फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो I बराबर कितना मिलेगा? देखो E का मान कितना? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। V का मान यहाँ पर गिवन है कितना? 2 गुणा 10⁻6 या 6, ठीक है।
और 2 पाई आप एज डीज रखो अभी, ठीक है। आर का मान आपके पास कितना बच्चों, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 11, देख लो 5 गुणा 10 की पावर माइनस 11, ठीक है। ठीक है, देखो इससे कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सोल्व करके आपके पास जो आई का मान मिलेगा, आई का मान कितना मिलेगा, तो ये 1.6 है आपके पास, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर माइनस का 19 और ये प्लस का 6, तो कितना मिलेगा 10 की पावर माइनस 13, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, नीचे कितना मिलेगा आपके पास, ये 5 पाई, कितना मिलेगा 5 पाई, यानी 5 पाई, ये तो मिलेगा। तो आई बराबर देखो कितना मिल जाएगा, तो सोल्व कर लो, तो 16/5 पाई यानी 1.6, ठीक है। और 10 की पावर माइनस 13, 10 की पावर प्लस के 11 कितना, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो इसको पॉइंट को आप अगर इधर लेके जाओ तो आई का मान मेरे पास मिलेगा 16/5 पाई, और ये गुणा कितना, 10 की पावर माइनस 3, इतने एम्पियर, इतने एम्पियर। ये मेरे पास क्या मिला भाई, आपके पास आई मिला, लेकिन आई के साथ साथ मुझे यहाँ पर ए भी ज्ञात करना है। और ये हाइड्रोजन परमाणु अगर घूम रहा है तो वर्ताकार कक्षा के अंदर घूमेगा, तो उसके लिए जो क्षेत्रफल यहाँ पर होगा, जो क्षेत्रफल होगा वर्ताकार के लिए कितना, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ए बराबर पाई, आर का मान यहाँ पर कितना है, आर का मान ये आपके पास 5 गुणा 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बराबर कितना मिलेगा पाई, ये कितना मिलेगा 25, 1 गुणा 10 की पावर माइनस पाई, यानी मैं इसको 25 पाई लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो कितना 25 पाई, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर ये क्षेत्रफल मिला, ठीक है। तो आप ये ए और आई का मान ये यहाँ पर पुट करेंगे, अब तो ये चुम के आगू निकल जाएगा, अतः तो एम यहाँ पर निकल जाएगा, तो एम बराबर कितना, आई का मान कितना 16/5 पाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना 10 टू दी पावर माइनस 3, ए का मान कितना आपके पास 25 पाई, और कितना 10 टू दी पावर माइनस 22, ठीक है भाई। पाई से पाई कैंसिल, और ये 5 से भी कैंसिल, यानी 5 पंजे 25, ठीक है। और 16 की मल्टीप्लाई 5 में कर लेंगे तो 16 पंजे 80 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 22 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 25, ठीक है। तो एक 0 से पॉइंट इधर कम हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 8 गुणा 10 की पावर माइनस 24, ठीक है। कितना आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गया बात। ऐसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला इसने कि किसी गैलोमीटर की जो कुंडली का प्रतिरोध है, तो गैलोमीटर को जी लिखता हूँ, तो किसी कुंडली का जो प्रतिरोध है कितना है, 15 ओम है, कितना है 15 ओम है। ये बोल रहा है कि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, 4 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा, तो 4 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा इसके अंदर यानी IG गैलोमीटर में जाने वाली धारा, उसको आप IG लिखते हो कितना है 4 मिली एम्पियर, ठीक है। तो मिली में आपको पता है कितने होते हैं -3, तो -3 एम्पियर, ए का मीनिंग एम्पियर से है। वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेप दर्शाता है। तो आप इस गैलोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले एमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, ठीक है। और ये जो आई का मान है यहाँ पर कितना है 6 एम्पियर, यानी 0 से 6 यानी 6 - 0 यानी 6 से मिल जाएगा, ठीक है। कैसे आप यहाँ पर रूपांतरित करेंगे तो ये आपको बताना है। यानी यहाँ पर रूपांतरित करने के लिए एक शंट ऐसे जोड़ना पड़ेगा अलग से, तो उस ऐसी का ही मान पूछेगा, ठीक है। तो उसी शंट का मान यहाँ पर बताना है, तो आप वो शंट यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वही शंट आप यहाँ पर ऐसे जोड़ते हैं। अब इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, इसी प्रकार आप इसको अब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। देखो बच्चों, ये रिलेशंस होता है यहाँ पर कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, एस बराबर कितना IG अपॉन I माइनस IG और मल्टीप्लाई जी। ये रिलेशंस आपने सभी ने पढ़ोगे, रिलेशन मेरे पास होता है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन इसके बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो IG का मान आपके पास कितना 4 मिली एम्पियर, यानी 4 मिली कितना -3, ठीक है, अपॉन I का मान कितना 6 है, माइनस IG का मान कितना है भैया 4 गुणा -3, ठीक है। G का मान कितना आपके पास 15, G का मान कितना आपके पास 15 है, ठीक है। G का मान कितना आपके पास 15 है। सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर S बराबर कितना मिलेगा, ये मेरे पास 4 गुणा 10 की पावर -3। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 माइनस इस 4 को मैं पॉइंट के उसमें लिखूँ क्योंकि मुझको माइनस करना है, तो 0.004 लिख सकता हूँ, और गुणा कितना 15, ठीक है। तो S बराबर कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 4 गुणा 10 की पावर -3, और यहाँ पर ये 15 है,
ठीक है। तो 6 में से मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितने मिलेगा 5 पॉइंट, देखो 5.996 ये मेरे पास ही मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर लो 10 बराबर 15 चौके 60, तो ये 60 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये आपके पास 5.99996 समथिंग ही मिलेगा। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये एटलीस्ट लगभग 1 के करीब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 1 के करीब यहाँ पर मिल जाएगा। आप इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे एटलीस्ट ये मिल जाएगा आपके पास सोल्व करने के बाद 0.01 ओम। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि 0.0 ओम आपके पास मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये तो सोल्व कर लेंगे आप। ठीक है, सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से आपको देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने यहाँ पर बोला कि दिए गए चित्र में, मैं पढ़ दे रहा हूँ क्वेश्चन की, दिए गए चित्र में एक सीधे चालक में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा आपको बतानी। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम ये दिया, तो मैं डायग्राम ये बना ले रहा हूँ। तो मान लें कि मेरे पास ये डायग्राम है और इससे यहाँ पर कितनी दूरी पर, ये 2.73 इतने मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, ये बिंदु P है। अब 2 एंगल भी इसने दिया, जो ये एंगल है, ये एंगल तो 30 डिग्री का है बच्चों, और जो ये वाला एंगल है, ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर है आपके पास, सेंटीमीटर। अब देखो ये है, अब इसमें करना कि आपको चुंबकीय क्षेत्र B का मान बताना। तो चुंबकीय क्षेत्र B के लिए धारा कितनी है इसमें, 2 एम्पीयर की, यानी जो I का मान है, I का मान तो यहाँ पर 2 एम्पीयर है। कितना है, I का मान 2 एम्पीयर है। धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक से 2.73 सेंटीमीटर की दूरी पर, जो R का मान है कितना है 2.73। ठीक है, इतने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2.73 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, ये बोला कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान आपको बताना है। क्या बताना आपको, B का मान आपको बताना है। अब देखो यहाँ पर इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मेरे पास कोई एक लंबा तार है, उस लंबे तार के लिए किसी भी दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर वहाँ पर कुछ एंगल भी है, तो ये फॉर्मूला होता है B बराबर μ0 अपॉन 4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। ये रिलेशन सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पर B बराबर μ0 अपॉन 4π का मान कितना होता है आपके पास, μ0 अपॉन 4π का मान कितना होता है 10⁻⁻⁷। I का मान 2 एम्पियर है। ठीक है, R का मान कितना है 2.73 गुणा 10 की पावर माइनस 2 साइन फाइव। देखो एक एंगल है, एक एंगल, तो साइन φ1 आपके पास कितना 30 डिग्री, साइन φ2 दूसरा एंगल आपके पास कितना 60 डिग्री, दूसरा एंगल आपके पास कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो φ1 φ2, चलो φ1 आप इसको ले लो, तो इसको आप 60 कर लो, क्योंकि नीचे 60 लेते हैं आप। ठीक है, तब ये निकलता है, और नीचे आप 30 लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा। तो सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर तो कितना मिलेगा, ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन ये कितना 2.73 गुणा 10 की पावर माइनस 2। साइन 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना है यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे तो B बराबर, देखो अभी यहाँ पर ध्यान से देखना, अभी यहाँ पर वैसे कैंसिल नहीं करना है, बड़ी इजली सोल्व हो जाएगा। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन, ठीक है, अब ये आपके पास कितना 2.73 गुणा 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, अब ये देखो आप इसको लिख सकते हैं √3 + 1 और /2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो मैं इसका सिर्फ लिख सकता हूँ कि B बराबर ये 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 अपॉन ये कितना 2.73 गुणा 10 की पावर माइनस 2। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1.73 + 1 और एक कितना यहाँ पर 2, 1.73 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2.73। ठीक है, अब इससे कैंसिल हो जाएगा, देखो, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर कितना मिलेगा, देखो 10 की पावर माइनस 7 और 10 की पावर 2 प्लस का, तो B बराबर कितना मिलेगा 10 की पावर माइनस 5, इतना टेस्ला, इतने टेस्ला, ये इसका आंसर। ऐसा सोल्व करना है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर इसने क्या दिया कि दर्शाए गए चित्र में, तो चित्र दर्शाया है, तो चित्र बना लीजिए पहले। ये दिया आपके सेंटर C है और ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है,
कितनी, ये 10 सेंटीमीटर है और इसमें 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी, 8 एम्पीयर की धारा इसके अंदर प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखो करना क्या आपको यहाँ पे कि दर्शाए गए चित्र में एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक लूप में मोड़ा जाता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर का मान 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कितना है, 10 सेंटीमीटर। आर का मान कितना है बच्चों, 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो -2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे इसने बोला इसमें 8 एम्पीयर की धारा है, तो आई का मान कितना है, 8 एम्पीयर है। कितना है, 8 एम्पीयर है। तो ये धारा लूप में मोड़ा जाता है। तो लूप केंद्र सी पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मनोय दिशा आपको बतानी। ठीक है, अब सबसे पहले देखो यहाँ पर 2 तार है, तो दोनों तार तो एक ही है, उस तार को अलग अलग आकृति में मोड़ा गया। तो उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो जो मेरे पास ये है, जो मेरे पास ये वाला तार, इस वाले तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, मतलब इस वायर के लिए। और जो मोड़ा गया एक वर्ताकार टाइप में मोड़ा गया, तो उसके लिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, जो वर्ताकार में मोड़ा गया है, ठीक है, इसके लिए ज्ञात करता हूँ। जो बिंदु सी है, बिंदु सी पर सीधे तार के लिए, यानी बिंदु सी पर सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी मैं ज्ञात कर रहा हूँ। किसके लिए, सीधे तार के लिए। तो सीधे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र में B1 लूँगा, तो B1 बराबर यहाँ पर मेरे पास कितना, μ0/2 पाई कितना, I/R। अब इसके लिए अभी मैं निकालता हूँ इस वर्ताकार के लिए, अतः अब मैं B2 निकालता हूँ। तो जो वर्ताकार के लिए फॉर्मूला कितना होगा भाई, μ0/I और कितना 2R। ठीक है, मैं आपको करना है। अतः बिंदु सी पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप यहाँ पर निकालो B बराबर कितना, B2 माइनस B1 कितना, B2 माइनस B1। समझ आ रही बात। तो B बराबर कितना, B2 का मान कितना आपके पास, μ0I और कितना 2R और कितना μ0I और कितना 2πR। ठीक है भाई, सोल्व कर लो। तो जो कॉमन है कि μ0I भी कॉमन, यहाँ से 2R भी कॉमन, तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपके पास, ये μ0 भी कॉमन, 2R, तो 1 माइनस इधर कितना मिल जाएगा आपके पास, इधर आपके पास कितना 2 भी कॉमन, ये भी कॉमन, तो कितना 1/π। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे हम, तो एलसीएम ले लेंगे, तो μ0/I कितना 2R π हो जाएगा, ये कितना π-1। ये मैं डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आप देखो भाई सभी की वैल्यू पता, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 16 आपको खुद से कर लेना है। तो μ0/2 का मान, μ0/2 का मान कितना हो जाएगा, 2π गुणा 10⁻⁻⁷। ठीक है, I का मान कितना है, 8 एम्पियर है बच्चों, अपॉन R का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 गुणा 10⁻⁻2 पाई। आप पाई एज इट इज़ रखो या मान रख लो 3.14, यहाँ पर भी मान रख लो 3.14 -1। ठीक है, सोल्व कर लेंगे, इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो जब सोल्व करेंगे तो उसका मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, चेक कर ले आप, इसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये समथिंग मिलेगा 3.424 गुणा 10⁻⁻⁵। ठीक है, ये मिल जाएगा Nm/A/मीटर, समथिंग इतना मिलेगा। जब आप सोल्व कर लेंगे आ जाएगा। ठीक है, सोल्व तो कर लेंगे ना, समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो B का मान यहाँ पर दिया है भाई, कितना है आपके पास, 10⁻2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये है क्या, चुंबकीय क्षेत्र में 10⁻7 के वेग से, यानी V का मान कितना, 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है। तो वर्ताकार मार्ग में घूम रहा है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या आपको दी है, तो त्रिज्या कितनी, 0.60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.60 गुणा 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना आपको, E/m ज्ञात करना। तो देखो ध्यान से, फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या होती है, वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या के लिए जो फॉर्मूला यहाँ पर होता है, r बराबर कितना, mv/EB। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ से E/m निकालना है। तो E/m निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लो, तो कितना देखो ये कितना EBR और कितना MEB। अब आपको यहाँ से E/m निकालना है, तो मेरे पास
ई ये रहा और एम इसके अपॉन में आ जाएगा, तो ई अपॉन एम तो कितना वी अपॉन बी आर, वी अपॉन बी आर तो कितना ई अपॉन एम। देखो वी का मान कितना आपके पास 10 की पावर 7, बी का मान कितना है 10 की पावर -2, ठीक है। आर का मान कितना है, आर का मान ये वाला है नहीं 0.60 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। समझ आ रहा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे बच्चों, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तो यह आंसर आपके पास मिलेगा इसका ई अपॉन एम बराबर मिलेगा 1.66 गुणा 10⁻11 गुलाम प्रति किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि ये आवेश है, गुलाम है तो मात्रा इसका ही हो जाएगा। समझ आइए, ठीक है। ऐसे आपको ये करना है तो नोट कर लीजिए। आज मैं इसके अंदर मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे, आप इनको तैयार कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छी तरह, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा रिपीट कर लेना, बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो भी कुछ प्रॉब्लम तो कमेंट कर देना, लेक्चर बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, अच्छी तरह अप्लाई करते